नाज़रीन किराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ऑलरेडी गाजा में पहुंच गए हैं और कई पाकिस्तानीज को हमास ने मार दिया है। कहीं पर आ रहा है 130 मारे गए हैं, कहीं पर आ रहा है 118। दोस्तों कह सकते हैं कि अगर आप उनको बम करेंगे तो वी विल आर्म देम टू बॉम्ब यू, और उन्होंने मार के बता भी दिया है। घटा सर पे अदबार की छा रही है। अदबार कहते हैं मुसीबतों की और परेशानियों की घटा। आज का दिन कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी, बलूचिस्तान के जो हालात हैं और गुज़श्ता 2-3 दिन से जिस तरह की सूरत हाल बहुत आगे बढ़ गई है। फितनउल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदी, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि दिल दुखी है। ये बलूचिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। और ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाजा में पाकिस्तानी फौजियों के छींचड़े उड़ा डाले हैं और ये सब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। जी हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तानी फौजियों की तारीफ करता था, आज वही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मुसीबत में फंस चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, लेकिन सर ये जो पाकिस्तान ने सर जो ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ पीस, तो सर ये बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन किया है सर, इसके मतलब एक तो सर क्यों किया है आपके हिसाब से, और दूसरा सर इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं सर, अगर आप हमारी ऑडियंस को सर थोड़ा एनलाइटन करें तो। मुझे लगता है पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन। ये सब चीजें जो वो लंच खाकर आया था और फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया है, अब ये सब उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके रिपरकशन बहुत बुरे होंगे। पाकिस्तान अभी रियलाइज नहीं कर रहा, बट जावेद हाशमी करके एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ऑलरेडी गाजा में पहुंच गए हैं और कई सोल्जर्स वो उनकी जो टनल्स थी, सुरंगें, उनको साफ कर रहे थे और कई पाकिस्तानीज को हमास ने मार दिया है। Now, how far this is true or not, I don't know. But Pakistan social media, especially YouTubers, are absolutely aghast at this. कि आपने सोल्जर्स भेजे कैसे? ना पार्लियामेंट में कोई कंसेंसस है, ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये है कि इट इज सो डिपेंडेंट नाउ ऑन द वेस्ट। अब वो ट्रंप को मना नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। कल की स्टेटमेंट जैसे आपने देखी होगी शहबाज शरीफ की, आई कांट इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर कैन फॉल टू सच लेवल्स। कहता हम क्या करें, जहां भी जाते हैं हम भीख मांगने जाते हैं, तो हमें वो भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। वी हैव नो ऑप्शन। तो एक यूट्यूबर बोल रहा था कि इनके पास और कोई चारा नहीं, और देन वो कहता है कि आसिम मुनीर छुपे छुपे जाता है डिफरेंट कंट्रीज। अरे भाई, आर्मी चीफ का ये काम है। नो वंडर ये जो इंसर्जेंसीज हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। BLA ने, दहशतगर्दों ने, हमलावरों ने बलूचिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। 7 सिटीज से ज्यादा जगहों पर हमले हुए हैं और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे, जो कि 12 से ज्यादा अटैक्स कहे जा रहे हैं। सरेआम, दिन दहाड़े, खुलेआम जदीद हथियारों के साथ दहशतगर्दी की है और पूरे बलूचिस्तान में गवादर से लेकर नोशकी तक जगह जगह ऐसे हमले किए हैं कि कंट्रोल ऐसा लग रहा था कि BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ में है। जो नोशकी है, वहां के डेप्यूटी कमिश्नर को होस्टेज बना लिया गया। उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मैं हमलावरों के कब्जे में हूं। तो सिर्फ वही नहीं बल्कि कई और अथॉरिटीज को भी कहा जा रहा है कि होस्टेज बनाया गया, अगवा कर लिया गया और यरगमाल बनाया गया। दू बदू लड़ाई जारी रही। कहीं पर आ रहा है 130 मारे गए हैं, कहीं पर आ रहा है 118। लेकिन जो जितना बड़ा हमला ये हुआ है, उन्होंने आपको दिन दिहाड़े 24 घंटे नाकों चने चबवा दिए। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये देखो इस वक्त कंट्रोल हमारे हाथ में है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हमले थे। ये कौन से नाकाम हमले थे? अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है।
मैं आपको जब ये बताऊं कि देखिए गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक, अल जजीरा से लेकर बीबीसी तक और पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर और इंडियन तमाम मीडिया पर ये इस वक्त एक एक चीज पब्लिश हो रही है और ब्रॉडकास्ट की जा रही है कि हुआ क्या है बलूचिस्तान के अंदर। इसके अंदर खवातीन भी थी हमलावरों में, लड़कियों ने अब जैकेटें पहन पहन के फटी हैं लड़कियां। कैन यू इमेजिन? अब आप ये देखिए कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने खड़े होकर ये जो हमले थे इसके बाद जब ये केओस एक थोड़ा सा थमा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो फितना उल हिंदुस्तान, ये तो सब भारत की का किया धरा है, सब भारत की साजिश है, वही इराक की साजिश है। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या वजह समझते हैं ये जो एकदम से हमें राइज देखने को मिली है और बड़ी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयां? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि दिल दुखी है, ये बलूचिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। और दूसरी बात मैडम शेख, हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और उन्हें इकट्ठा किया जाए, जो नाराज़ हैं इन्हें मनाया जाए, जो मुआशी समाजी और सियासी नाइंसाफ़ियाँ हैं इन्हें ख़त्म किया जाए, सब इकट्ठे हों पाकिस्तान की खातर, तभी इस दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर हम काबू पा सकेंगे। और ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं जी अब हैं इसराइल, और उसके बताया गया कि खोस्त, पख्तिया और कुन्नड़ में जो इस वक्त सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो NGOs काम कर रही हैं वो हैं इसराइल और शे फाउंडेशन, और ये दोनों इसराइली हुकूमत की हैं, और तालिबान हुकूमत और इसराइली हुकूमत भी करीब करीब आ रही हैं। तो हमारे तीनों दुश्मन इसराइल, भारत और जो हमारे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। और हम कहीं भी, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो बलूचिस्तान हो। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि हमारे देश विदेश में आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं कि गाजा में पाकिस्तानी फौजियों को कैसे ठोक डाला है। जी हाँ, गाजा में पाकिस्तानी फौजियों का बाजा बच चुका है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह सब किसके कारण हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप आज तक यही किया है कि पाकिस्तानी फौजियों को इस्तेमाल कर रहा है। जब तक अमेरिका पर कोई भी आपत्ति आई है तो पाकिस्तानी फौजियों को बुलाया गया है। और दोस्तों, यही पाकिस्तानी फौजियों की मूर्खता है। और दोस्तों, आज आप लोग जानते होंगे कि इजराइल और गाजा की वजह बीच में कौन फंस चुका है, पाकिस्तान। और ये सब किसके कारण हुआ है? अमेरिका की वजह से। अब गाइस, अमेरिका की वजह से फंस चुका है पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान की फटी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार बोलता था कि हमने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में ये से मात चकाई, आज पाकिस्तान की पूरी जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो चुका है। और दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के वीजे बैन कर रहा है, कभी पाकिस्तान को कैसी सजा दे रहा है। दोस्तों, जो पाकिस्तान अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता था, ना में ना मिलाता, आज वही पाकिस्तान सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान कैसे तिल मिला रहे हैं, वीडियो के अंदर आपको नजर आया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया तिल मिला रही है कि क्या किया जाए। आखिर हम तो गाजा और इजराइल के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।